ऊख तुखार ना व्यापई, कंठ मिल्या हर नाम। मन बेदया चरणार बिन, दर्शन लगड़ा साओ। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाहो। बिख्या पोह न सकई, मिल साधु गुण गाहो। जह ते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाओ। कर गए लीनी पार ब्रह्म, बहुड़ न इछड़िया। बार जाऊं लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाओ। सरम पई नारायणे, नानक दर पैया। पोख सुहंदा सरब सुख, जिस बख्शे वे परवाहो। पो दा महीना, तुखार कक्कर बर्फ पाला। माज राग दे राही गुरु अर्जन देव जी महाराज दा 12वां नामक बाणी द्वारा ये उपदेश, जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नाम हुंदा है, पो दे महीने दा तुखार कक्कर पाला, उन्हां नूं नहीं व्यापदा। दरअसल अत दी गर्मी जिथे मनुख नूं बेचैन कर देंदी है, अत दी ठंड मनुख नूं आलसी कर देंदी है, दलिदरी बना देंदी है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, उठण नूं जी नहीं करदा। अग कोल बैठे रहिए, बिस्तर दे च बैठे रहिए, कमरे दे च बैठे रहिए, धुप ते बैठे रहिए, किधरे भी काम करन नूं जी नहीं करदा, किधरे भी जाण नूं जी नहीं करदा। और इस तरह हड्ड जोड़ जुड़दे ने, शरीर जुड़िया जुड़िया रहिंदा है। ठंड दा अपना एक असर, और जितनी गहरी ठंड होवेगी उतना ही मनुख आलसी हो जाता है, दलिदरी हो जाता है, और मैला जिहा रहन लग पैंदा है। पर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। हू बहु इस तरह देखण दे च आया है, मानसिक मंडल दे च भी जिथे क्रोध है और अहंकार है, लोभ है, बड़ी जालमाना तबीयत है, अत दी गर्मी है, उत्थे भी दुख ही दुख है। पर जिथे अत दी ठंड है, बड़ा गहरा आलस है, बहुत गहरी दरिद्री है, देखण दे च आया है, उत्थे भी दुख है। जीवन विच हरकत चाहिए, ना गर्मी रोके ना ठंड रोके, भाव ना जालमाना तबीयत होवे ते ना ही आलस ते दलिदरी होवे। पर की कीता जाए जे बाहर बहुती ठंड होवे, कक्कर पै रही है, बर्फ पै रही है, सर्द शीत लहर चल रही है, ठंडियां हवावां ने, ऐसे माहौल विच की करिए। दरअसल विज्ञान ने ते अजे खोज करनी है, पर धर्म कहता है जिन्हां दे कंठ दे परमात्मा दा नाम होवे, इतना उत्साह हुंदा है उन्हां दे अंदर, इतनी उमंग होंदी है कि पो दे महीने दा कक्कर पाला उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करता। परमात्मा दा नाम अनंत गुणां विच इस दैवी गुण नूं भी जो है पैदा कर देंदा है कि मनुख फुर्तीला हो जाता है, चुस्त हो जाता है, आलस दूर हो जाता है। आलस छीज गया सब तन ते। या होर पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां, महामोहनी तुध न व्यापे, तेरा आलस कहां गयो। परमात्मा दा नाम ऐसा है, वाकई आलस चला जाता है, आलस नहीं रहिंदा, दलिदरी नहीं रहिंदी।
तो साहिब कहते हैं जिन्हां दे कंठ दे च परमात्मा दा नाम है, हर वक्त उसदे नाम दा उचारण जिहड़े कंठ करदे ने, उन्हां दे अंदर इतनी निग आ जांदी है कि पोह दे महीने दी तुखार, ठंड, इकक्कर उन्हां दे अंदर आलस नहीं पैदा करदी। पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाम, मन बेदिया चरणार बिंद, दर्शन लगड़ा सा। जिन्हां दा मन परिपूर्ण परमात्मा दे दर्शनां दे च लीन हो गया और रब्बी गुण हिरदे दे च वस गए ने, परमात्मा दे नाम दा स्वाद आण लग पिया, ऐसियां जो जीव इस्त्रियां ने, ऐसे जो पुरुष ने, उन्हां नूं पोह दे महीने दी ये ठंड नहीं व्यापदी और उन्हां दे अध्यात्मक गुणां दे च रोक नहीं खड़ा करती। ऐसियां जिहड़ियां जीव इस्त्रियां ने, ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला। ओ केवल ओट आसरा गोविंद गोपाल सृष्टि का जो पालनहार है, जो राय मालिक है, उसकी ही ओट तकदियां ने, उसके आसरे ते ही अपना जीवन बतीत करदियां ने। दरअसल जीवन लई कोई ना कोई आधार आसरा ओट ते चाहिदा है। देखदे हां दरख्त खड़े ने जमीन दे आसरे ते, उच्चे उच्चे महल खड़े ने बुनियादां दे आसरे ते। देखदे हां रेलां मोटरां गड्डियां चल रही ने गैस पेट्रोल दे आसरे ते। जीवन नूं चलण लई और जीवन विच खुशियां नूं चलण लई, जीवन दे च आनंद मगनता ये भी चलती रहे, तो कोई ते आधार चाहिए, कोई ते टेक चाहिए। ये ख्याल ते मनुख दे अंदर है, पर मनुख अपना आसरा लभण दे च हमेशा ही गलती करता है। कदी कह देंदा है मां आसरा है, कदी कहता है पिता आसरा है, ये भरा आसरा है, ये पत्नी या पति मेरा आसरा है, ये बच्चे मेरा आसरा ने, ये पड़ोसी, ये मित्र मेरा आसरा है। पर ये आसरे आरजी ने, वक्ती ने, क्योंकि वो मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। जिथे असी उन्हां कोल सुख खेड़ा ते खुशियां चाहते हाँ, आधार बनाते हाँ, उत्थे वो सानू भी आधार बना के साडे कोल भी खेड़ा ते खुशियां लेना चाहते ने। इस वास्ते संसार दे सारे संबंध नूं इंज आख्या गया है, लैण देण दे संबंध। जिथे सुख देना बंद हो जाए, सुख लेना भी बंद हो जाता है। जिथे कोई किसी नूं प्रसन्नता देवे ना, प्रसन्नता लेनी भी औखी हो जाएगी। कोई किसी नूं इज्जत देवे ना, इज्जत लेनी भी औखी हो जाएगी। ये तो सारे देण लेण दे संबंध ने। एक संबंध ऐसा है परिपूर्ण परमात्मा दा, जो देंदा ही है, देंदा ही है, देंदा ही है, बदले दे कुछ भी नहीं लेंदा। देंदा दे लेंदे थक पाए, वो देंदा देंदा नहीं थकदा, लेंदे लेंदे जीव थक जाते हैं। फिर वो देण वाला ऐसा है कि वड्डा दाता तिल ना तवाए। पहाड़ा जितनियां दातां दे के भी तिल जितनी भी मंग नहीं रखता। नहीं तो अक्सर देखे है तिल जितना परोपकार करके किसे ते मनुख पहाड़ा जितना बदले विच मंगदा है, बहुत मंगदा है। मैं तेरे नाल ये कीता, हुण तू कर। थोड़ा जिहा करके, थोड़ा जिहा सुख दे के मनुख दूसरे कोल बहुत वड्डा सुख मंगदा है। पर एक परिपूर्ण परमात्मा है, इतने खेड़े खुशियां दे के भी बदले दे कुछ मंग नहीं है। दाता है, वड्डा दाता तिल ना तमाए। तो जिन्हां ने ऐसे परमात्मा की ओट पकड़ी है, ऐसे परमात्मा का आसरा पकड़िया है, जो सृष्टि का पालनहार है, मालिक है, सदी भी खेड़े ते खुशियां च रहिंदियां ने। साहिब कहंदे ने उन्हां दे अंदर ये अरदास भी पैदा होंदी है कि वो जो मालिक है उहदी सेवा दे च ही जुड़े रहिए और सेवा दा ही ला खटीए, आनंद खटीए। ऐसे जो सेवा दे च जुटियां उन प्रभु दी और उसका ओट आसरा तक के अपना जीवन बतीत कर रही ने,
महाराज कहते हैं बिखिया पोह न सकई मिल साधु गुण गान। उन्हां नूं विषयां दी जहर नहीं व्यापदी, विकारां दी जहर नहीं व्यापदी। क्यों? क्योंकि गुरु दी संगत विच बैठ के, सत्संग विच बैठ के ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ परमात्मा ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਓਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਓਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ऐसा पुरुष जगत विच कदी भी आसरा नहीं होंदा। शायद इस वास्ते परमात्मा नूं निआसरियां दा आसरा आखिया गया है। निओटियां दी ओट, निमाणियां दा मान, निताणियां दा दान। और ये हकीकत है कि जितने चिर तक मनुख छोटे छोटे आसरे और ओट बनाई रखता है, उहदे अंदर प्रभु दी ओट दा ख्याल नहीं पैदा हुंदा। तो पातशाह कहंदे ने पोह दा महीना, ये कक्कर, ये पाला, ये सीत लहर, ये ठंड जो लगदे मनुख नूं आलसी ते दलिदरी बना देंदियां ने। जद कंठ दे परिपूर्ण परमात्मा दा नाम होवे ते उसदी ओट होवे, कोई भी कक्कर, कोई भी पैंदी बर्फ ते सीत लहर उसनूं आलसी नहीं बना सकदी। वो उद्यमी होवेगा, उत्साही होवेगा और फुर्तीला होवेगा। साहब अगां चल के कहंदे ने जह तैं उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ। गुरु दी संगत विच बैठ के प्रभु दे गुण गावदियां गावदियां ये जीव इस्त्री जिथों इसदी उत्पत्ति होई सी उसदी प्रीत करके उस दे विच ही समा गई। जिथों आवना होया सी उस दे च ही समाना नसीब हो गया। कर गए लीनी पार ब्रह्म बौड़ न विछड़िया। कर कर कहंदे ने हथ नूं। परमात्मा ने अपना हाथ दे के अपना बना लिया, गले नाल ला लिया और ऐसा मिलाप बख्शिया हुण मुड़ के विछोड़ा नहीं। जगत दे जितने मिलाप ने आखिर एक ना एक दिन विछोड़ा होंदा है। चाहे ये मिलाप पुत्रां दा होवे, मित्रां दा होवे, मां बाप दा होवे, भरावां दा होवे, पड़ोसियां दा होवे, गहरे तो गहरे सजणा दा होवे, एक दिन विछोड़े दा दुख देखना ही पैंदा है। या तो जीवदियां जी ये विछोड़ा हो जाता है या फिर मर के विछोड़ा हो जाता है। सारियां तो ही मनुख टुट जाता है। पर यह प्रभु दा मिलाप जो वो आप बांह पकड़ के करांदा है अपना मिलाप, विछोड़े दा दुख इस मिले होए नूं भोगना नहीं पैंदा। सतगुर दी बाणी दा भी फैसला मिलिया होए न विछड़े जे मिलिया। एक दफा जे ये मिल जाए फिर बिछोड़ा नहीं, फिर टुटना नहीं। तो साहब फरमान करते ने जह तैं उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ। कर गए लीनी पार ब्रह्म बहुड़ न विछड़िया। बार जाऊं लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाओ। वो परिपूर्ण परमात्मा अगम है, साडी सोच तो परे है, साडे विचारां तो परे है, साडे इंद्रियां दी शक्ति तो परे है ते साडी पकड़ तो भी परे है। साहब कहंदे ने जीव इस्त्री प्रभु दे गुणां नूं गाउंदियां गाउंदियां जद प्रभावित होंदी है, ये महानता उसदे सामने उजागर होंदी है और उसके अंदरों ऐसे ख्याल पैदा होंदे ने मैं लखां दफा सदके जांदियां ऐसे परमात्मा तो। मैं बार बार निछावर घोल घोल जांदियां, मैं कुर्बान होंदियां ऐसे परमात्मा तो। भावें वो मेरी पकड़ दे च नहीं, भावें वो मेरी पहुंच तो परे है, भावें वो मेरी सोच तो परे है, फिर भी मैं तो परे नहीं, फिर भी मेरे कोल है। हाँ, मेरे रोम रोम दे च है, मेरी सोच तो परे है, मेरे कण कण दे च रमिया होया है, पर मेरी पकड़ तो परे है। ये इस तरह है कि सूरज दी एक एक किरण मैनू छू रही है, फिर भी सूरज दी पकड़ बहुत दूर है, मेरे हत्थां च सूरज नहीं है। भावें उस दियां किरणां मैनू छू रही ने, सूरज दियां किरणां करके मैं जी रहा,
सूरज दीयां किरणां ही मेरियां पालना कर रहीआं ने, फिर भी मेरी हत्थां दे च सूरज नहीं है, मेरे कोल होंदियां होया भी वो मेरी पकड़ दे च नहीं है, मेरी पहुंच दे च नहीं है। इस तरह परमात्मा रोम रोम दे च है, उस तो बिना असी हो भी नहीं सकते। अगर सूरज ठंडा पै जाए तो सब कुछ ठंडा पै जाएगा, अगर ईश्वर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ईश्वर करके ही असी हाँ, और वो साडे कोल है, रोम रोम दे च है, फिर भी साडी पकड़ तो परे, साडी पहुंच तो परे, साडी सोच तो परे। साहिब कहंदे ने ऐसा जो परिपूर्ण परमात्मा है, असी बार बार उस तो सदके जाते हाँ, कुर्बान जाते हाँ। बार जाओ लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाओ, सरम पई नारायणे नानक दर पई आओ। इस तरह जोदड़ी करदी होई जिहड़ी जीव इस्त्री परमात्मा दे दर ते ढह पैंदी है। कहंदे ने परमात्मा शरण पालक है, फिर परमात्मा शरण आए हुए दी रखदा है। और ऐसा जो जोदड़ी करदा होया दर ते ढह पिया है, समझ लो परमात्मा ने उसनों मालिक बना दिता है, सिंघासन ते बिठा दिता है, उसनों अपना बना दिता है। वो शर्म पै दी रखदा है। पोख सुहंदा सर्ब सुख, जिस बख्शे वे प्रवाह। ओ दे महीने दा ये उपदेश संदेश, सारे सुख उसदी झोली समझ लो, जिस दे उत्ते वो बेपरवाह परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश कर देवे। अनेकां गुणां दे च परमात्मा दा एक ये भी गुण है बेपरवाह। ते जद कोई उस बेपरवाह नाल जुड़दा है, आप भी बेपरवाह हो जाता है। बेपरवाह सदा रंग हर के, जांखो पाक सुआमी। किसे दे दबाव हेठ आके हसना, ये बेपरवाही दा हसना नहीं है। किसे दी लोड़ पूरी करन वास्ते ही रो पैना, ये बेपरवाही दा रोना नहीं है। जैसे किसे मरग वाले घर दे चले गए, बहुत सारे रोंदे पै सन, ते उत्थे मूँह निकल गया, सुभावक ही कह दिता सानू बहुत अफसोस होया, माड़े जियां नेत्र भी सज्जल होए, पर ये दूजियां करके, ये दूजियां दा प्रवाह है, ये बेपरवाही दे हंजू नहीं ने। और दूजे दा मुंह लिहाज रख के एवें बनावटी खुशी ते बनावटी हासा जाहिर करना, ये बेपरवाही दा हासा नहीं है। जिहड़ा संत है, जो उस बेपरवाह परमात्मा नाल जुड़िया होया है, ओदा हासा भी बेपरवाही दा, ओदा रोना भी बेपरवाही दा, ओदी खामोशी दे च भी बेपरवाही। रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी, बाज सच्चे नाए। तो साहिब कहंदे ने ये महीना पोह दा सारे दा सारा सुखां दा उसदा बतीत हो जाता है, जिसनों वो बेपरवाह परमात्मा अपने गुणां दी बख्शिश झोली दे च पा देंदा है। भूख तुखार पड़े, वण तृण रस सोखे, आवत की नाही, मन तन वसै मुखे। मन तन रवरिया जग जीवन, गुर सबदी रंग माणी। अंडज जेरत से तज उतबुज, घट घट जोत समाणी। दर्शन देहो दयापत दाते, गत पाओ मत देहो। नानक रंग रवे रस रसिया, हर स्यों प्रीत स्नेहो। तुखारी 12वां धन गुरु नानक देव जी महाराज दा अमर बचन। आप कहंदे ने तुखार बर्फ कक्कर पाला पै रहा है पोह दे महीने दे च। वण तृण रस सोख है, जंगल दे च बनस्पति दे घास सुकने शुरू हो गए, उपर बर्फ पै गई, बर्फ नाल भी बनस्पति सड़दी है, गलदी है। ऐसा ही नहीं कि अत दी गर्मी जद लू चले ते वनस्पति सुकदी है, सड़दी है, अत दी बर्फ पै जाए तां भी सुकदी है,
ते सड़दी है। दोहां हालतां दे विच समान अवस्था चाहीदी है बनस्पति नूं खिड़न लई। हो बहु मन दी भी यही हालत है। अत दी ठंड, अत दा आलस मनुख नूं सुका के रख देंदा है, जीवन दे हर पासों गति रोक के रख देंदा है और उन्नत होना उस लिए कठिन हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज इस दे उत्ते बहुत सुंदर उदाहरण देंदे ने कि जितने तिनके ने घास फूस बनस्पति इते सुकनी शुरू हो गई क्योंकि बर्फ पै गई ते बर्फ नाल उन्हां दा पुंगरना वधना फुलना रुक गया। अत दी ठंड वाकई इतना आलसी बना देंदी है कि उस लिए वधना फुलना भजना दौड़ना कुछ करना ये सारे दा सारा रुक जाता है। साहिब कहंदे ने पोह दे महीने दा ये प्रताप, पोख दे महीने दा ये असर, पोख तुखार पड़े वण तृण रस सोखे, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। जीव कावन जे किधरे इस ढंग दी अरदास करे, हे प्रमात्मा तू आमदा क्यों नहीं? तेरी आमद दी कोई निग मेरा आलस दूर करे, मेरे विच फुर्तीलापन पैदा करे, मैं बेपरवाह होवां, मैं अमृत वेले उठ सकां, मैं गुणां नूं संग्रह कर सकां। तू आमदा क्यों नहीं? आवत की नाही मन तन वसे मुखे। तू मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस। इस निग दे नाल पोख दे महीने दी जो ये शीत लहर है, ये जो कक्कर ते पाला है, ये नहीं व्यापेगा। जो ख्याल माज राग दे च धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है, तुखारी राग दे च पहले ही पहले पातशाह ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश कीता होया है। वाकई जद मन दे च ओ वसदा है तो तन दे च भी वस जाता है। जैसे मन दे च उसदी याद वसती है, तन सेवा करन लग पैंदा है, आलस दूर हो जाता है। और जैसे उसदे गुण मन नूं प्रभावित करदे ने, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पैंदी है। अभ्यासी दी ये पहचान है कि ओदा तन सेवा दे च लीन है, ओदा मन याद दे च लीन है, ओदी रसना जाप दे च लीन है। बस यही पहचान है। रसना जपदी जाए, तन सेवा करदा जाए और मन उसदी याद दे जो है लीन होवे, तो साहब ऐसा पे फरमान कर देने, आवत की नाही मन तन वसे मुखे। ए परिपूर्ण परमात्मा तू आमदा क्यों नहीं? मन दे च वस, तन दे च वस, मुख दे च वस, ताकि इस वसन दे नाल मैनू निग दी प्राप्ति होवे और ये आलस जो कक्कर करके है, बर्फ करके है, शीत लहर करके है, ये दूर होवे। समान अवस्था ही दरअसल सुखदाई है, अति सर्वत्र विवर्जते। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, अति हों धक्का खाए। जीवन दे जिस पख दे च भी जदों कदी मनुख अत करदा है, धक्के ही खांदा है। रस आनंद समान अवस्था दे च है, मद दे च है, सहज दे च है। तो साहिब ऐसा ही जो है इत्थे फरमान पे कर देन, अत दी ठंड अत दा आलस किवें दूर होवे। ये शीत लहर उद्यम जो है करन नूं रोकदी पई है। ये बर्फ जीवन दी सारी हरकत नूं रोकी बैठी है और बनस्पति दा फुलना वधना हरा होना औखा होंदा जा रहा है। जीवन दे हरियावली दा पैदा करना कठिन होंदा जा रहा है। तो की करिए? साहिब कहंदे ने, इंज फरियाद कर, हे प्रभु तू मेरे मन दे क्यों नहीं वसदा? तू मेरे तन दे क्यों नहीं वसदा? तू मेरे मुख दे क्यों नहीं वसदा? इस तरह की जिहड़ी मंग ते चाहत है, अगर कोई उस ठंडे महीने दे भी करे तो उसका मुख उच्चारण करने लग पवेगा, मन दे प्रभु वस जाएगा, तन सेवा दे लीन हो जाएगा। इस तरह की निग दी प्राप्ति होंदियां ही पोह दे महीने दी जो ये रोक है, उस लई ये रोक साबित नहीं होगी। आवत की नाही मन तन वसे मुखे। मन तन रव रहा जग जीवन, गुर सबदी रंग माणी। साहिब कहंदे ने,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਆਸ਼ਕੀ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਉਸ ਦੇ ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਾਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਗਤ ਦੀ ਜਾਨ, ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੇਵਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो साहिब फरमान पे करते ने, ਉਹ ਜੋ जगत ਦਾ ਜੀਵਨ है, गुरु शब्द ਦੇ जाप द्वारा जगत ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ जीव रूपी इस्त्री आनंद माणदी है और उसके मन ते तन विच उसका बकायदा छाप रहिंदी है। उसके मन दे उत्ते बकायदा उस परिपूर्ण परमात्मा का प्रभाव रहिंदा है। ऐसी उसकी तर्जे जिंदगी बन जाती है। अंडज जेरज सेतज उतपुज घट घट जोत समाणी, चार खाणियां ने जिथों जीवन उत्पन्न होता है। सब तो वड्डी खाण है अंडे, दूजी खाण है जेर पेट, तीजी खाण है उत्पुज और चौथी है सेतज पसीने तो पैदा होना। ये जो जीवन असी पृथ्वी ते देख रहे हैं, ये चार खाणियां द्वारा ही जगत दे जो है प्रचलित होंदा है। जीव इन्हां दे राही बाहर आंदे ने, कुछ अंडियां राही, कुछ पेट राही, कुछ पसीने ते मैल दे राही, ते कुछ धरती दे चों उत्पन्न होंदी है जैसे कि बनस्पति। अंडज जेरज सेतज उत्पुज घट घट जोत समाणी। शब्द का रंग माणदियां माणदियां जीव रूपी इस्त्री नूं समझ पै जाती है, हे परिपूर्ण परमात्मा, अंडियां दे जो जीवन है उस दे च भी तेरा ही जीवन है। पेट दे अंदर जो जीवन है उस दे अंदर भी तेरा ही जीवन है। पसीने ते मैल दे जो जीवन बनता है उस दे च भी तेरा ही जीवन है। और बनस्पति दे च भी तू रमिया होया है। चारे खाणियां दे विच हे परिपूर्ण परमात्मा तेरी ही लीनता है। अंडज जेरज सेतज उत्पुज घट घट जोत समाणी, दर्शन देव दयापत दाते गत भावों मत देव। इस तरह इस ठंडे महीने विच जिस दे भयंकर कक्कर बर्फ ते शीत लहर चल रही है, अगर जीव रूपी इस तरह की अरदास करे, दर्शन देहो दयापत दाते गत पावों मत देहो। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू मत दे ऐसी कि तैनू सोचा ते तेरे दर्शन दी तांग अंदर पैदा होवे। मैं ऐसी चाहत अपनी मत दे अंदर पैदा कर सका। हे प्रभु ऐसी मत दे, ऐसी सोचनी दे, ताकि ये महीना मेरा सुखां दा बतीत होवे। परिपूर्ण परमात्मा, हे दया दे घर, हे दया दे सागर, तू रहमत कर, बख्शिश कर, ऐसी मत दे मैं तेनू सोचा, मैं तेनू याद करा, मैं तेरी मंग करा, मैं तेरे दर्शनां दी लोच दे जिंदगी बतीत करा। नानक रंग रवे रस रसिया, हर स्यों प्रीत स्नेहो। पोख दे महीने विच जीव रूपी इस्त्री इसे रंग विच रंगी जाए तो सारा महीना आनंदमयी बतीत होंदा है।